अपनी पोती के साथ नग्न अवस्था में सोना सिर्फ इसलिए ताकि अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण कर सके, सिर्फ इसलिए ताकि ये देख पाए कि उनका खुद पर कितना कंट्रोल है। ये बातें मैं जिनके बारे में कह रही हूं, आज आप उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। लेकिन जब ये कहानी आप सुनेंगे तो शायद आपको उनसे घिन आने लगेगी। सोचिए, 19 साल के बच्चे जिसे पढ़ना लिखना था, उसे अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वो थे जिन्हें आप राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में, जिसे लेकर उन्होंने खुद अपनी किताब में भी जिक्र किया। अपनी फुअड़ता को महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक साधना, अहिंसा और सत्य की खोज से जोड़ दिया। ये बात है 1906 की, जब महात्मा गांधी 38 साल के थे। तब उन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ ली, जो केवल यौन संबंधों से परहेज नहीं बल्कि विचार, शब्द, कर्म में पूर्ण संयम का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जब आप इन प्रयोगों की कहानी सुनेंगे तो आपको घिन आने लगेगी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इसका जिक्र भी किया है, जहां उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से इस बारे में चर्चा की और कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और ये आहार, जीवन शैली और इंद्रियों पर नियंत्रण से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अय्याशी से जुड़ा हुआ था। उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग विवादों से भरे रहे, खासकर 1940 के दशक में, जब उन्होंने युवा महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में सोने जैसे अभ्यास किए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई कई औरतों के साथ। और ये औरतें रिश्ते में उनसे काफी छोटी थी, कोई उनकी पोती तो कोई उनके पोते की बहू लगती थी, यानी कि उनकी बेटियों की उम्र की थी। सबसे पहले मनुबेन के बारे में आप जानिए, जिनके साथ वो नग्न अवस्था में सोया करते थे। और महात्मा गांधी के जाने के बाद उनके वियोग में मनुबेन बीमार हुई और उसके बाद उन्होंने भी दुनिया को छोड़ दिया। मनुबेन, जो महात्मा गांधी के सगे भतीजे जयसुखलाल की बेटी थी। एक किस्सा आपको बताते हैं। नोआखली से 64 किलोमीटर दूर अलूनिया कस्बे के पास टकरिया नदी थी। इस नदी में एक नाव में महात्मा गांधी, मांझी और मनुबेन बैठे हुए थे। महात्मा गांधी मनुबेन की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। महात्मा गांधी मनुबेन से 1 मिनट की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मनुबेन को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा की सेवा के लिए लाया गया था, लेकिन जब कस्तूरबा की मौत हो गई तो उसके बाद वो अपने पिता के पास वापस चली गई थी। नोआखली में गांधी को मनुबेन की कमी खलने लगे थे। उन दिनों गांधी के डॉक्टर सुशीला नैयर, अमस्तुल सलाम और आभा बहन के साथ संबंध बताए जाते हैं। उन्हीं के साथ वो प्रयोग करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पोती की याद आती थी। और याद किस चीज की आती थी? कि जब वो मनुबेन के साथ नंगे सोया करते थे। अब आप ये भी जानिए कि जिनके साथ वो प्रयोग कर रहे थे वो महिलाएं कौन थी। आभा बहन गांधी के भतीजे के बेटे कन्हूभाई की नई नवेली दुल्हन थी। कहा जाए वो महात्मा गांधी की बेटी के बराबर ही थी, लेकिन गांधी ने उन्हें भी अपने प्रयोग के लिए चुन लिया। आभा बहन ने खुद बताया है कि वो सिर्फ 16 साल की कमसिन थी जब उन्हें गांधी के साथ सोने का आदेश दे दिया गया। उस वक्त छोटी उम्र की नासमझ आभा बहन को ये लग रहा था कि महात्मा गांधी को सर्दी ज्यादा लग रही है, इसलिए यह आदेश दिया गया है। अब प्रखर श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई किताब हे राम, किताब में लेखक वेद मेहता को दिए गए इंटरव्यू में आभा बहन ने कुछ सवालों के जवाब में कहा, वेद मेहता, क्या आप उस समय कपड़े पहनी रहती थी? आभा बहन झुझकते हुए कहती हैं कि वो मुझसे, यानी कि गांधी जी, उनसे कपड़े उतार देने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन जहां तक आभा बहन को याद है वो पेटीकोट और चोली पहने रखती थी। वेद मेहता, लेकिन गांधी जी? आभा बहन, मुझे याद नहीं कि वो कोई कपड़ा पहने रहते थे या नहीं, उसके बारे में मुझे सोचना अच्छा नहीं लगता। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक महिला इस बात को कह रही है कि उस बारे में सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो गांधी जी किस अवस्था में उनके साथ होते होंगे। और ये भी याद रखिए कि आभा बहन रिश्ते में उनकी बहू लगती थी और बहू को बेटी की तरह समझा जाता है। प्रयोगों के दिनों में गांधी अपनी बहू आभा बहन के अलावा लीलावती, कंचन शाह और प्रभावती के साथ भी इसी तरह के प्रयोग करते थे। प्रभावती कौन थी? समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की पत्नी थी। गांधी के प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपनी शादी के तुरंत बाद प्रभावती ने गांधी से उनके प्रयोगों में प्रण निभाने के लिए उनके साथ वो चली गई, जिसके बाद
जेपी को भी मजबूरी में ब्रह्मचर्य का ही पालन करना पड़ा। दोनों के बीच 30 और 40 के दशक में इस बात को लेकर काफी अनबन भी हुई। महात्मा गांधी ने अपने सहयोगी मुन्ना लाल शाह को लिखे एक पत्र में लिखा, प्रभावती कई बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। वो जब थर-थर कांपती है, जमीन पर मेरे लिए पड़ी होती थी तो मैं उसे अपने में समेट लेता था। ये बड़ी पुरानी बात है। सोचिए, जो किसी और की पत्नी है उसके साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में गांधी जी सोया करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तुच्छपन को उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है और अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को बता भी रहे थे, जैसे कितना बड़ा महान काम कोई महात्मा गांधी कर रहे हैं। अब गांधी जी का सबसे पुराना और अजीब रिश्ता सुशीला नैयर के साथ था। वेद मेहता अपनी किताब में दावा करते हैं कि गांधी 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में नहाया करते थे। डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल की छोटी बहन थी। सुशीला महात्मा गांधी की डॉक्टर भी थी और 1952 में देश की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। 1938 में गांधी के इन प्रयोगों की वजह से उनके सेवाग्राम आश्रम में काफी बगावत भी हुई थी और लोग इन प्रयोगों को गलत भी मानते थे। कहते थे कि इन प्रयोगों को रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि इनसे जो रिश्ते हैं वो शर्मसार हो रहे हैं और रिश्तों की बदनामी हो रही है। कोई पोते की बहू है, कोई रिश्ते में पोती लगती है और कोई किसी और की पत्नी है जिनके साथ नग्न अवस्था में गांधी जी सोया करते थे या फिर नहाया करते थे। अब जब बगावत हुई तो गांधी जी ने गुप्त पत्र में सफाई देते हुए, सोचिए गांधी जी ने इस बारे में सफाई भी दी कि वो अपनी पोती के साथ, अपनी बहू के साथ नंगे सोया करते थे। और इस पर सफाई देते हुए वो लिखते हैं कि जब मैं नहा रहा होता हूं तो उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूं। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूं। सुशीला हमाम जिसमें गांधी जी नहाते थे उसके पीछे नहाती थी। जब वो नहा रही है तो उस वक्त मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूं। मुझे ये नहीं पता होता कि वो नग्न नहाती है या फिर अंतर्वस्त्र पहनकर, यानी कि अंडरगारमेंट्स पहनकर नहाती है। मैं आवाज से बस ये अनुमान लगा पाता हूं कि वो साबुन का इस्तेमाल कर रही है। ये बातें बेहद शर्मनाक हैं, लेकिन इस कहानी को जानना भी बेहद जरूरी है कि जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं उनके बारे में कैसे विवाद है। और आप सोचिए, ये उस समय की बात है जब पूरा देश गांधी जी को अपना एक सपने की तरह देखा करता था। ये सोचता था कि गांधी जो है वो हमारे आइडल हैं, हमें गांधी की तरह बनना है, गांधीवादी विचार रखने हैं। लेकिन क्या ये ऐसी कहानियां सुनने के बाद आपको भी लगता है कि आपके विचार गांधी की तरह के होने चाहिए? ये जो विवाद हुए या फिर ये जो पत्र सामने आए, ये स्पष्ट करता है कि इन प्रयोगों में नग्नता या फिर अर्धनग्नता शामिल है, जो एक वृद्ध पुरुष और किशोर लड़की के बीच अनुचित था। एक वृद्ध आदमी 16, 19, 30 साल की महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में सोया करता था। अगर आप महात्मा गांधी हटा दें और ये सोचे कि कोई आम व्यक्ति है तो आपका खून खौल उठेगा ये सोचकर। गांधी की ये हरकत रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ने वाली थी, जहां वे अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। उस दौर में गांधी सिर्फ आभाबेन तक ही सीमित नहीं थे, वो लीलावती, कंचन शाह और प्रभावती देवी के साथ भी ऐसे प्रयोग करते थे। और आप सोचिए कि अलग अलग महिलाओं के साथ प्रयोग क्यों करना था गांधी को, और वो भी वो महिलाएं जो रिश्ते में पोती लगती हैं, बहू लगती हैं, छोटी बहन की तरह हैं। नोआखली में गांधी ने सुशीला से थोड़ी दूरी बना ली थी। उन्होंने मधुबेन के पिता जयसुखलाल को पत्र लिखकर मनुबेन को वापस बुलाया। मनुबेन 19 दिसंबर 1946 को आने वाली थी, लेकिन 2 दिन पहले सुशीला और महात्मा गांधी के बीच भयंकर झगड़ा हो जाता है। चश्मदीद निर्मल कुमार बॉस के अनुसार 17 दिसंबर 1946 की रात 3 बजे गांधी की कुटिया से चीखने, रोने और थप्पड़ मारने की आवाजें आई। बॉस ने देखा कि गांधी आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ बैठे थे और सुशीला रो रही थी। सुशीला पदयात्रा में गांधी की सेवा करना चाहती थी, लेकिन गांधी जो इनकार कर रहे थे। यह घटना गांधी के रिश्तों में छिपे तनाव को उजागर करती है। कस्तूरबा की मौत के बाद मनुबेन गांधी की जिंदगी में आई, लेकिन इन प्रयोगों ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। गांधी की मौत के बाद 21 साल बाद, यानी कि करीब 1969 में मनुबेन गुमनामी में चली गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई और उस वक्त वो महज 40 साल की थी।
जिस लड़की के साथ गांधी के रिश्तों ने देश में तूफान मचा दिया, उसकी मौत की खबर अखबारों में 4 लाइनों तक सिमट गई। निर्मल कुमार बॉस ने लिखा कि मुझे ऐसा लगा कि एक मानव प्राणी को ऐसे काम के लिए बलि चढ़ाया गया है जिसका फैसला उस प्राणी ने स्वतंत्र होकर नहीं किया था। गांधी के ये प्रयोग ब्रह्मचर्य के नाम पर महिलाओं का शोषण थे। वे युवा लड़कियों को अपनी इच्छाओं के परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया करते थे, रिश्तों को तोड़ते थे, जिंदगियां बर्बाद करते थे। ये गांधी के चरित्र का वो अंधेरा पक्ष है जो उनकी महानता पर सवाल उठाता है। क्या ये प्रयोग आत्मनियंत्रण थे या सत्ता का दुरुपयोग? इतिहास इसकी गवाही देता है कि ये नीच कृत्य थे जो नैतिकता की हर सीमा को लांघ गए। ये प्रयोग ब्रह्मचर्य के नाम पर महिलाओं का शोषण थे। अब जरा आप ये भी सोचिए कि अगर उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता तो क्या वो अपनी पोती या फिर पोते की बहू के साथ संबंध बनाते हुए नजर आते? और ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या संयम सिद्ध करने का एक यही तरीका था, नग्न अवस्था में सोना? इससे शर्मनाक और आप सोचिए कि क्या ही हो सकता है कि जिसे आप फादर फिगर कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो हर रिश्ते को कुचल रहे थे, अपनी हर मर्यादा को पीछे छोड़ रहे थे सिर्फ इसलिए ताकि वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर सके। इतिहास की यह काली सच्चाई गांधी की महानता पर अमिट दाग है, जो हमें याद दिलाती है कि पूजनीय चेहरे भी इंसानी कमजोरियों से अछूते नहीं हैं। क्या ऐसे राष्ट्रपिता को आंख बंद करके पूछते रहना सही है या फिर सच्चाई का सामना करना चाहिए? और ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये प्रखर श्रीवास्तव लेखक हैं और पत्रकार भी हैं। उन्होंने हे राम जो किताब लिखी है उसमें ये पूरी कहानी लिखी है, जिसमें लेटर्स को भी शामिल किया गया है जो गांधी के द्वारा लिखे गए थे, मनुबेन के द्वारा लिखे गए थे। वेद मेहता जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने भी इन तमाम बातों को शामिल किया है। और आप ये सोचिए कि गांधी जी इस फूड़ता के बारे में खुद भी एक किताब में बताते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने पता नहीं कितना महान काम किया था जब वो अपने से छोटी महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में सोया करते थे। और ऐसे व्यक्ति को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। आप इस किताब में और भी बातें पढ़ सकते हैं। जो हमने आपको कहानी बताई ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग थे, और ये कहा जाता है कि कई ऐसे विवाद रहे जिनकी वजह से गांधी की हत्या भी की गई। और इस किताब में पूरी जांच पड़ताल आपको मिल जाएगी और आप इस किताब में और भी जानकारी गांधी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल किस्से कहानियों के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।